अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों ने यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और मुझे इसकी बिल्कुल समझ है और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग जो ख़ास तौर पे करीबी इलाकों में उन्हें फ़ेस कर रहे हैं वो कितनी मुश्किल में होंगे, और ख़ास तौर पर जिनके गली मोहल्ले में अफ़गान पनाह गज़ीन रहते हैं तो वो कितनी मुश्किल से जो है वो गुज़र रहे होंगे, जिस तरह से गुज़र बसर हो रहा होगा। ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम्स है, सारा कुछ है और उसमें ये मुलविस होते हैं। लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि एकदम तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ब्रेक नहीं लगाया है, क्योंकि आज ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक UNHCR ने भी अपील किया पाकिस्तान से कि किसी तरह कुछ अरसे के लिए इस काम को रोक दें, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। इस पर आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के मैसेजेस ज़रूर शामिल करूंगी अपने ब्लॉग में, क्योंकि ज़रूरी होता है जी, आपकी राय बहुत मेरे लिए मायने रखती है। सैयद नासिर शाह साहब ने मुझे मैसेज किया, लेकिन नासिर शाह साहब अपने पश्तो में कुछ लिख दिया है तो इसको मैं ट्रांसलेट करूंगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे नहीं समझ में आई कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, रमीज़ रहमान साहब ने कहा है गो अफ़गानी गो। रमीज़ साहब, सभी की ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अफ़गान चले जाएं, तो इंशाल्लाह ज़रूर चले जाएंगे। इफ्तिखार डोगर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम अफ़गानियों से बहुत ज़्यादा तंग है। जहाँ जहाँ अफ़गानी आबाद हैं वहाँ के पाकिस्तानियों का उन्होंने जीना हराम कर रखा है और पाकिस्तान की अवाम अफ़गानियों से तहफ़्फ़ुज़ जाती है। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पास जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, उन सब में जो अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से जितने भी हमारे शहरी हैं वो तंग ही दिखाई दे रहे हैं। इसका देखें साफ मतलब है, सर्वे भी क्या करना है, ये सर्वे ही है ना जो आप लोगों के थ्रू पता चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अफ़गानियों से बहुत ज़्यादा तंग है। अलोन बॉय आपने जो है वो किसी और लैंग्वेज में शायद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आई आपने क्या लिखा है, लेकिन शुक्रिया आपने मैसेज किया। नॉलेज किंगडम, शुक्रिया आपने मैसेज किया है। इसके अलावा अली रहमान साहब ने कहा है कि रावलपिंडी शहर सादकाबाद में अफ़गान शहरी उज़्बेक ताजिक बहुत बड़ी तादाद में मुकीम है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं लाग, जबकि एक मखसूस फ़िरके के साथ मुंसलिक है और उनके खिलाफ भी फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अली रहमान साहब, पिंडी के लिए तो खुशखबरी ये है, गुज़िश्ता रोज़ 2000 प्लस लोग वहाँ से चले गए थे और आज भी उनके हवाले से मेरे पास खुशखबरी है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैसेजेस जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। एम जावेद साहब, शुक्रिया आपका। आकिब हफीज़ साहब ने मैसेज किया, शुक्रिया। आबिद साहब ने भी कहा है। अब्दुल हन्नान साहब ने मैसेज किया, शुक्रिया अब्दुल हन्नान। इसके अलावा नूरुल हादी हाशमी साहब ने कहा है कि अमरीन, बहुत सारे अफ़गान जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाहर मुल्क गए हुए हैं और वहाँ डायरेक्ट मीडिया पे कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो पाकिस्तान में रेडियो पर बिकते हैं, उनके खिलाफ क्या लाया अमल तय है। नूरुल हादी साहब, बिल्कुल आपकी जो बात है मैं उसे 100% एग्री करती हूँ। अफ़गानी शहरी देखे पाकिस्तान के कभी भी सगे नहीं हो सकते, हालांकि वो अरसे से पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल भी करते रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते झगड़ते भी हैं, गद्दारी करते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो दूसरी सरहद पर जाते हैं और वहाँ पाकिस्तान को गालियाँ भी देते हैं। मैच हो, कोई भी इवेंट हो, बाहर उन्होंने जाना हो, पाकिस्तान का इस्तेमाल तो वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से उनकी बनती नहीं है। तो फिर वो पता नहीं रहते क्यों है, क्योंकि वो उनके अपने मफादात हैं यहाँ रहने में। इतनी ज़्यादा ढील किसी मुल्क ने उनको नहीं देनी जितनी पाकिस्तान ने उनको दी है। अच्छा, शम्स खान साहब, शुक्रिया आपने मैसेज किया। अच्छा, इसके अलावा असलम खान साहब ने मैसेज किया, उन्होंने कहा रावला कोट में बहुत महाजरीन है। बिल्कुल असलम साहब, रावला कोट हो या जितने भी इलाके हैं, इवन KP के पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। अमन खान ने कराची से लिखा है कि कराची से क्यों नहीं जा रहे। अमन खान, जल्द सिंध में भी ऑपरेशन होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। जैन पठान साहब कह रहे हैं कि कराची से ये कब जाएंगे। कराची के लोग फिक्रमंद हैं, उनकी फिक्र बजा है, क्योंकि अभी तक ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। शहरोज गुल साहब ने गुड लिखा है, थैंक यू शहरोज साहब। अच्छा, अब्दुल मजीद साहब ने कहा है कि गंडापुर को भी अफगानिस्तान चले जाना चाहिए और यहाँ गवर्नर राज लगाना चाहिए। खुद सहूलतकार है, दहशतगर्दी हो तो उस पर FIR काटी जानी चाहिए। ये कभी जो है वो सीधा काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल मजीद साहब, अली अमीन गंडापुर तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि अल्लाह माफ़ करे। जाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेस्ट विशेस का। नदीम खान साहब, शुक्रिया आपका, आपने पिछले ब्लॉग में मुझे मैसेज नहीं किया था इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया था और अभी मैंने आपका नाम शामिल कर लिया है। अपनी राय ज़रूर दिया करें। इसके अलावा ज़हीर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़हीर खान साहब कहा कि मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी दिन में बात कर लेती हूँ जिस पर आपने गिला किया है। तो ऐसा है कि जो अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से जो मैं ब्लॉग कर रही होती हूँ
हूँ वो रात 8 बजे ही होता है, तो इस वजह से वो टॉपिक मेरा इसी टाइम होता है, और अदरवाइज़ दिन में मैं फिर किसी एक टॉपिक पर कर लेती हूँ। अली फ़ोटो स्टूडियो साहब, थैंक यू सो मच, आपने कैमरे की तारीफ़ की है। इसके अलावा जलील मलिक साहब, आपका शुक्रिया। फारूक खान साहब ने मैसेज किया, उनका झुर्रियों में भी रह रहे हैं और ये नहीं जा रहे, जल्दी चले जाएंगे। शमसुल्लाह साहब, आपका शुक्रिया। इसके अलावा जी राजा भाई, बहुत शुक्रिया। नौयान ने मैसेज किया हमें, मुस्तफ़ा जानी ने, ज़ेबी फ़ातिमा, हमज़ा ख़ान, इसके अलावा ख़ान साहब आपका भी शुक्रिया। सैयद नासिर शाह, आपका शुक्रिया। एम जावेद, आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कहा, बिल्कुल जी ऐसा ही है, पाक आर्मी जिंदाबाद। और नॉलेज किंगडम, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर शाह, ज़हीर ख़ान का फिर मैसेज है। अच्छा, रमीज़ रहमान है, सैयद नासिर शाह है, करीम ख़ान है, और इसके अलावा हम तुम, आपका भी शुक्रिया, आप डेली अपनी राय देते हैं। तैयब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। ग़ुलाम हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया। और टाइम की किल्लत के बाइस से जो है वो मैं सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मैं लिख रही थी कि अब तक 24 घंटों में 6300 लोग ऐसे हैं, अफगान पनाह-गज़ीन ऐसे हैं जो बॉर्डर से जा चुके हैं। खुशखबरी तो ये है आज की जिन को जी, ये है कि नहीं जा रहे हैं कहीं से, या अगर आपको लग रहा है कि कराची में ऑपरेशन नहीं हो रहा, या रावला कोट है, हरीपुर है, इसके अलावा हैदराबाद है, अटक है, बहुत ज़्यादा हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ से आपको लग रहा होगा बजाय कि ये नहीं जा रहे, नहीं जाने का नाम ले रहे, लेकिन खुशखबरी ये है कि 6300, ये पूरे मुल्क का डाटा है, किसी एक शहर का नहीं है। कम है डाटा, लेकिन गए हैं, चले शुक्र है, गए तो हैं, 6300 लोग चले गए हैं। और फिर जो अप्रैल से लेकर जिनकी तादाद है वो बताई जा रही है 4,03,400 टोटल है। और इसके अलावा जो रवां साल की पूरी कुल मिला के तादाद है वो 4,43,000 अफगान पनाह-गज़ीन ऐसे हैं जो चले गए हैं रवां साल, यानी 2025 की मैं बात कर रही हूँ। और 24 घंटों के दौरान पिंडी में जी, आप पिंडी के भाइयों के लिए खुशखबरी ये है कि पिंडी से पकड़े गए हैं 175 टोटल मजमूई तौर पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं। चौंतरा का जो इलाका है वहाँ से 43 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और सदर बैरूनी किला जो है वहाँ से 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के अलावा इसी के साथ साथ कार्रवाइयाँ तो जारी है, लेकिन ताज़ा तरीन जो अपडेट है उसके मुताबिक जो UNHCR है वो तमाम इन चीज़ों को देख रहा है, और उन्होंने अफगान बहाली के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि जब UNHCR ने अपनी जो बहाली है अफगान पनाह-गज़ीनों की, उनकी लिए जो काम शुरू किया, तो इस बात से साबित हो गया है कि पाकिस्तान रुका नहीं है, उनको यहाँ से निकालने के लिए वो अपना काम किए जा रहा है। इसी वजह से जो UNHCR का अमला है उनमें से अपील की गई है उनकी तरफ से कि जी, जो इतवार के रोज़ अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, 6.0 ज़लज़ला था, उसके नतीजे में कई जो देहात थे वो ज़मीन बोस हो गए, और कई लोग कई देहात तो सफ़ाई हस्ती से मिटे, लेकिन कई जो लोग थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो उन्होंने कहा इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तानी हुकूमत से उन्होंने अपील किया कि फ़िल वक्त जो है वो इसको रोका जाए, और क्योंकि सैलाब भी है, फ़िलहाल सैलाब की सूरत हाल भी है, तो उन्होंने पाकिस्तान से ये अपील की है कि जी इस चीज़ को फ़िलहाल रोक दें। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर बराए पनाह-गज़ीन फिलिपो ग्रांडी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हालात के पेश नज़र पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि कुछ अरसे के लिए इस पर जो ऑपरेशन है वो रोक दें, क्योंकि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में 1500 से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं जो भी कुदरती आफत आई है। इसके अलावा UNHCR के जो तर्जुमान बाबर बलोच हैं, उन्होंने भी जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद पाकिस्तान से जाने वाली है, यानी उन्होंने तस्दीक कर दी है बाबर साहब ने कि बड़ी तादाद जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अभी जा रही है तादाद, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। और ये भी उन्होंने बताया है कि अब तक 12 लाख से ज़ायद लोग यहाँ से चले गए हैं, और इसके अलावा सिर्फ इस साल 4,43,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जिनको भेजा जा चुका है। तो बाबर बलोच साहब ने तस्दीक कर दी है, जबकि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को तेज़ कर दिया जाएगा। अब आप लोगों की जो फ़िक्र है वो बिल्कुल बजा है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि जी अब नहीं जा रहे हैं यहाँ से लोग, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं लोग, लेकिन हाँ जो मौजूदा पंजाब में सैलाब है, या फिर मुख्तलिफ़ शहरों में KP में ख़ास तौर पर बड़ी तबाही हुई है, GB साइड पर बड़ी तबाही हुई है, सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र ये ऑपरेशन ज़रूर सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से बतौर पाकिस्तानी आपकी फ़िक्र बजा है। आपको लगता यूँ ही होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए था कि जी क्यों कर
یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، کیوں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا؟ کیونکہ پاکستانی حکومت اس وقت کلیئر ہے، انہوں نے توسیع نہیں دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ UNHCR کو بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ جی افغان پناہ گزینوں کے لیے اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جتنی مہمان نوازی جتنی پاکستان نے کی ہے اتنی کسی ملک نے نہیں کی ہے، تو لہٰذا اب ان کو جانا ہی پڑے گا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس پر، آپ کیا کہتے ہیں اور حکومت پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جن جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں ان علاقوں سے میسج کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ یاد رکھتے ہیں اور ولاگ آپ دیکھتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں، تو اسی طرح جڑے رہیے ولاگ میں اور اپنی رائے بھی دیجیے۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی قابل احترام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔